खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही रेजिडेंट के कार्य बहिष्कार से एसएमएस हॉस्पिटल में मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। निजी अस्पताल बंद होने के चलते सैकड़ों की तादाद में मरीज एसएमएस की ओपीडी में पहुंचे, जहां 6 घंटे के ओपीडी समय में 8000 से ज्यादा मरीजों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर चिकित्सकों से परामर्श लिया। हालांकि भारी भीड़ को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए, लेकिन सीमित संसाधनों के चलते मरीजों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान एसएमएस अस्पताल की ओपीडी से ग्राउंड रियलिटी जानी हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रदेश भर में जारी चिकित्सकों के और खासतौर पर निजी चिकित्सकों के आंदोलन के चलते एसएमएस अस्पताल जो है बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम खड़े हैं एसएमएस अस्पताल की मेडिसिन विंग में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान के मरीजों का दबाव जो है इस मेडिसिन विंग पे है। और यहाँ पे मेडिसिन विंग के अंदर इतना दबाव होने के बावजूद भी जो अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाएँ की है, उसके चलते भले ही चिकित्सकों के इंतजार में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लंबी कतार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फैकल्टी ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। कुछ मरीज हैं, पहले तो उनसे बात करते हैं क्योंकि देर तो होगी, क्योंकि दबाव है बहुत ज़बरदस्त। उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है डॉक्टर आपका? क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सैनी। कहाँ से आए हो? बसवा। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? 2 घंटे हुए। डॉक्टर बैठे हुए हैं अंदर? हाँ, डॉक्टर है ना। यानी काम तो हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है, बट ऐसे ही हो रहा है। दबाव है लेकिन काम। देखो, बिल्कुल मरीज भी ये मान रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर्स का आंदोलन है उसके चलते दबाव है, लेकिन माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी, कहाँ से आए हो? दौसा से। डॉक्टर बैठे हुए हैं? बैठे हैं, पर अब उधर लाइन लगे, फिर इधर लाइन लगे। नहीं, लाइन तो लग रही, लेकिन आज दबाव है, अस्पतालों में कामकाज बंद है, उसके बावजूद भी डॉक्टर संभाल रखा है मोर्चा। तो कुछ तो दिक्कतें झेलनी पड़ेगी अभी तो। झेल लो वो तो, पर देखना तो चाहिए ना, इतनी दूर से आए हैं तो फिर परेशान हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। वालों की भीड़ लगा रखी है इन्होंने तो। ये आरोप वाली बात है, लेकिन आम पेशेंट को देख रहे हैं नहीं देख रहे? नहीं, देख तो रहे हैं, लेकिन कहाँ देख रहे हैं हम? आम को कहाँ देख जितना दबाव उस हिसाब से बात करें। दबाव मरीजों का दबाव उस हिसाब से बात नहीं, मरीजों के हिसाब के दबाव से मरीजों को तो देख रहे हैं, लेकिन स्टाफ वाले हैं जो बुजुर्ग आदमी लाए उनको तो देख ही नहीं रहे हैं। देखिए, कुछ शिकायतें हैं, सभी लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोग खुद मान रहे हैं कि दबाव है। और पूरा एसएमएस अस्पताल प्रशासन और प्रशासन में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तमाम लोग जिम्मा लेके बैठे हुए हैं, एक एक जगह दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ी चुनौती, बड़ा दबाव और मरीजों को संतुष्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए, कैसे मैनेज कर रहे हैं इस बात को, और कितने मरीजों का दबाव इस वक्त ओपीडी के अंदर? देखिए, जैसा कल हमने देखा कि 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे लोगों की ओपीडी थी, और कल एक नया तरह का हमारे लिए प्रॉब्लम थी, चैलेंज था, क्योंकि उस टाइम में रेजिडेंट डॉक्टर नहीं थे, हमारे फैकल्टी के अन्य सदस्य नहीं थे जो हड़ताल में चले गए थे। तो ये निश्चित रूप से इतने सारे पेशेंट को मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं एक टीम वर्क है, और हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी हैं पदाधिकारी, ये सब कोशिश में लगे हैं किसी भी पेशेंट को किसी भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। पेशेंट जो यहाँ आया है उसको पूरी ट्रीटमेंट मिले, चिकित्सा मिले, ये हमारी दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है। ओपीडी के साथ ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू तमाम जगह पे कम से कम डॉक्टर्स इतने उपलब्ध हों कि मरीजों को और गंभीर मरीजों को दिक्कतें नहीं हो, तो उसके लिए और क्या इंतजाम किए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने ये पहले उसको पॉइंट आउट किया कि सबसे ज़्यादा हमारे पास पेशेंट्स का कहाँ तत्काल आवश्यकता है। ये तो सबसे पहले ओपीडी तो है ही निश्चित रूप से, जिसका समय 3 बजे तक का है। उसके अतिरिक्त जो इमरजेंसीज हैं, दोनों ट्रॉमा इमरजेंसी और एसएमएस की इमरजेंसी, वो करना था। फिर सबसे गंभीर मरीज हमारे आईसीयूज़ में, तो वहाँ की सुनिश्चितता तय करनी थी कि वहाँ पेशेंट्स के कोई दिक्कत नहीं आए। वार्ड के लिए भी हमने ये सारे एचओडीज़ को निर्देशित कर रखा था कि जो फैकल्टीज़ हैं या जो भी उनके पास अन्य डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, चाहे वो सीनियर, उनका फ्लोर वाइज ड्यूटीज लगाएं, जिससे कि हर एक पेशेंट को सही टाइम पे संभाला जा सके। सर, मौजूदा हालात क्या अस्पताल के अंदर, कितना दबाव है और उसको मैनेज करने के लिए और क्या अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि हड़ताल का पता नहीं कब तक रहेगी और निजी अस्पतालों का दबाव भी आप पर आ गया है। बिल्कुल, ये निजी अस्पताल का जो आप देख रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यहाँ पे पेशेंट्स नहीं हैं, वहाँ से भी पेशेंट जो सीरियस हैं वो यहाँ आ रहे हैं। पूरे राजस्थान से यहाँ पे पेशेंट इस तरह से आ रहे हैं जो सीरियस है, तो ये दबाव तो निश्चित रूप से है, और कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि इनको हम सही तरह से निपट सकें, पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट दे पाएँ, सही तरीके से इसका इलाज कर पाएँ। आज ये तसल्ली ज़रूर है कि जो टीचर्स एसोसिएशन है उन्होंने अपना पूरे दिन का स्ट्राइक नहीं रखा है, तो निश्चित रूप से हमारे को आज उनकी मदद तो ज़रूर से मिलेगी। डॉक्टर राणावत तो उनसे बात करते हैं, पूरा मैन पावर मैनेजमेंट देख रहे हैं। राणावत जी, कितना दबाव है और कैसे इसको मैनेज कर पा रहे हो?
देखिए, सबसे ज़्यादा दबाव जैसे आपने देखा मेडिसिन में है, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। जो पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं, इसका ओवरफ्लो 16 नंबर हमारे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी मेडिसिन के पेशेंट देखे जा रहे हैं। वहाँ सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो भी हमारे आए हैं। एसआर्स वगैरह कल की स्थिति बड़ी चैलेंजिंग थी और सबने बखूबी, और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना सुनने में आया ना देखने में आया। प्रशासन का यही प्रयास आज भी रहेगा कि सबको संतुष्ट किया जाए और कोई अनटूवर्ड रिएक्शन ना देखने को मिले। डॉक्टर अनिल दुबे हैं, कल पूरी जिम्मेदारी हमारा रखा था ओपीडी के अंदर, जिस तरह से एकाएक व्यवस्थाएं बेपटरी हुई उसके बाद में पूरा मोर्चा संभाला और कल बहुत अच्छा बेहतपूर्ण जो काम जो है एसएमएस अस्पताल में किया गया। डॉक्टर साहब, आज के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह से सेग्रीगेट किए गए हैं मरीजों को और मरीजों को दिक्कतें नहीं हो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? आज सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे थोड़ा सा हमने स्लो करवाया था ताकि एकदम अंदर क्राउड पूरी की पूरी नहीं आ जाए, तो हमने गाइडलाइन दी थी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे थोड़ा सा स्लो करें, क्योंकि जब से जन आधार कार्ड चालू है रजिस्ट्रेशन हमारा बहुत फास्ट हो गया और विद इन 2 आवर्स 90% रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो उनको गाइडलाइन दी थी कि थोड़ा सा स्लो करें ताकि एकदम भीड़ अंदर आउटडोर में। दबाव है, आप देख सकते हैं पीछे दबाव तो है, तनाव भी है। हाँ, और उसके लिए वो जो है तनाव, वो आप अगर देख रहे हैं अगर, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं। 2-3 जगह आउटडोर को शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे मेडिसिन का आउटडोर है, ये सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे 1800 से 2000 मरीज का हर रोज़ का फिगर आता है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने की कर दी हमने। ऊपर 16 नंबर एक कमरा है, उसमें भी मेडिसिन की फैकल्टी बैठी हुई है। देखिए, मैं मेरे कैमरा पर्सन नरेंद्र को कहूँगा कि एक बार फिर से तस्वीर दिखाएंगे। ये वो तस्वीर है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की मेडिसिन विंग की, जहाँ पर पूरे राजस्थान के मरीजों की निगाह टिकी हुई है, उम्मीद टिकी हुई है कि यहाँ उनको इलाज मिलेगा। और निश्चित तौर पर जो फैकल्टी है उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सभी बैठे हुए हैं। हालांकि जिस तरह का प्रेशर है, दबाव है, क्योंकि एकदम से 2 से 3 गुना मरीज यहाँ बढ़े हैं, तो दिक्कतें होना तय है। लेकिन फिर भी मरीज अपना अनुशासन का परिचय दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करके अपनी बारी का इंतजार करके ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब उम्मीद यही है कि जो ये विवाद हुआ है इस बात को लेकर, राइट टू बिल को लेकर जो गतिरोध बना हुआ है, इस गतिरोध को तोड़ा जाए, कोई बीच का रास्ता निकले, बातचीत हो और बातचीत से समाधान निकले, ताकि जो ये मरीज, इन मरीजों की जो पीड़ा है वो समाप्त हो सके और इनको तत्काल इलाज मिल सके। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।